कराची का हल्का है NA 246। औरंगी टाउन में भी वही कहानी, वोटर्स मौजूद, अमला गायब रहा। बेशतर पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का ताखीर से आगाज हुआ है। इस वक्त क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़मैन यासिर सलीम से, जो करंगी गर्ल्स स्कूल नंबर 5 में मौजूद हैं। यासिर, बताइए क्यों ताखीर का शिकार हुई पोलिंग? जी बिल्कुल, कराची में भी जनरल इलेक्शंस जो कि कौमी असम्बली और की सीट्स पे जो है वो शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगी के अंदर, औरंगी 2 नंबर के अंदर इब्राहिम अली भाई गर्ल्स स्कूल में, जहां पे अभी तक जो है वो पोलिंग का अमला जो है वो नहीं पहुंचा है। कुछ अमला जो है वो पहुंच चुका है, जिसकी वजह से अभी तक काम जो है वो सही से शुरू नहीं हो सका है, जो जितनी तादाद अमले की जो है वो चाहिए थी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, इनसे जानते हैं कि अभी तक इनको क्या मुश्किलात हैं। जरा अपने तारुफ करवाइएगा और अभी तक क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर एक तो सिग्नल नहीं मिल रहा है, ठीक है। 2 मेरे पोलिंग एजेंट आने हैं लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम इंतजार में बैठे। तो ये आपके जो 2 पोलिंग एजेंट्स आने कब तक आएंगे, और ये सिग्नल की कनेक्टिविटी के हवाले से कोई आपकी किस तरह से करेंगे काम? फिर ये तो सिग्नल की बहुत प्रॉब्लम है, अब हम क्या कर सकते हैं सर, आप बताएं। तो पोलिंग एजेंट आपके कब तक आएंगे? पोलिंग एजेंट तो हमारे आ चुके हैं, 2 फीमेल नहीं आ रही है, जिसको फीमेल आना था। उन्होंने कहा था पोलिंग ऑफिसर जो है वो उनको आना था यहाँ पे, लेकिन अभी तक वो नहीं आ पाए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगी का स्कूल है, गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल, और यहाँ पे 2 फीमेल पोलिंग एजेंट्स जो है वो नहीं पहुंची हैं, जिसकी वजह से अभी तक जो है वो पोलिंग का अमल जो है वो शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे हमारी प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात हुई तो उनका यही कहना है कि जो सिग्नल्स की कनेक्टिविटी है, मोबाइल की कनेक्टिविटी, उसकी वजह से भी जो है वो काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जी, यासिर सलीम कर हमारे साथ थे। और अब रुख करिए मुल्क के तीसरे बड़े शहर फैसलाबाद का। फैसलाबाद में पोलिंग के अमल का आगाज कर दिया गया है। वोटर्स की आमद का सिलसिला जारी है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हमारे नुमाइंदे मुअज्जम इमरान इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान, क्या सूरत हाल है? कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं पोलिंग स्टेशन पर? जी बिल्कुल, आज 8 फरवरी का दिन है और आज पोलिंग की जा रही है। मैं फैसलाबाद में हल्का NA 102 के पोलिंग स्टेशन नंबर 347 पर मौजूद हूँ, जहाँ पर आज जो इलेक्शन का जो दिन है वहाँ पर उसका पहला वोट कास्ट कर दिया गया है। ये मर्दों का जो इनका पोलिंग स्टेशन नंबर है वो 347 है, औरतों का जो पोलिंग स्टेशन है वो 349 है। यहाँ पर जो ये सबक वफाकी वज़ीर आबद शेर अली का हल्का है और यहाँ पर बड़े सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, और यहाँ पर जो हसास पोलिंग स्टेशन उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। पुलिस की जो नफरी है वो मुख्तलिफ शाहराहों पर और सड़कों पर गश्त भी कर रही है, और यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के बाहर बैरियर लगाकर सड़क को दोनों जानिब से बंद कर दिया गया है, और जो ट्रैफिक पुलिस है वो भी अपने जो फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। जो पोलिंग स्टेशन के अमला की बात की जाए तो पोलिंग स्टेशन का जो अमला है वो बर वक्त यहाँ पर पहुँच चुका था, और जो तमाम वोटर्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर रहनुमाई भी की जा रही है। पोलिंग स्टेशन के गेट के ऊपर भी नफरी तैनात की गई है, लेडीज़ पुलिस भी की गई है, वॉक थ्रू गेट का जो है वो नस्ब किए गए हैं। जो सिक्योरिटी के जो काफ़ी सख्त इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जो मोबाइल है वो अंदर नहीं लेके जाया जाएगा। वोट कास्ट कर दिया गया है पहला, और सबसे पहला जो न्यूज़ 1 की जानिब से आपको दिखाया जा रहा है कि फैसलाबाद में जो पहला वोट है वो यहाँ पर कास्ट कर दिया है, और जो सिक्योरिटी के जो हैं वो अभी तक सख्त इंतजाम है। जो वोटर्स हैं उनका भी रुझान काफ़ी नज़र आ रहा है। वोटर्स की तो तादाद है वो पोलिंग स्टेशन की तरफ आ रही है और अपना वोट कास्ट कर रही है। जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनकी तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, ताकि कोई नुक्से अमन और कोई अमन अमान की जो सूरत हाल है उसको कायम रखा जा सके। जी, फैसलाबाद से मुअज्जम हमारे साथ थे। आप हमारे साथ ही रहिएगा। अब इस्लामाबाद से अहमद नवाज ने भी हमें ज्वाइन किया है, लेकिन अब हम रुख करेंगे मीरपुर खास का, जहां पर पोलिंग का अमल जारी है, वोटर्स की आमद का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त नुमाइंदा न्यूज़ 1 आतिफ बलूच एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आतिफ, बताइए यहाँ पर क्या जोश व खरोश देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज मीरपुर खास में भी इंतखाबी अमल शुरू हो गया है। मैं आपको बताऊं कि आज मीरपुर खास की 2 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर भी जो है इंतखाबात हो रहे हैं, जिसके अंदर जो है ज़िला भर के 8,65,400 रजिस्टर्ड वोटर हिस्सा ले रहे हैं, जिसके अंदर 4,61,602 मर्द वोटर्स हैं और 4,03,798 खवातीन वोटर इसके अंदर शामिल हैं। मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िला भर के अंदर 656 टोटल जो है पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं, जिनके अंदर से
178 मर्दाना पोलिंग स्टेशन है, 178 खवातीन पोलिंग स्टेशन है, जबकि 300 जो है मुश्तरका पोलिंग स्टेशन यहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ पर मर्द और खवातीन एक साथ जो है जहाँ पर वोट कास्ट कर सकेंगे। इसके अंदर से मैं आपको बताऊं कि जो इंतहाई हसास जो पोलिंग स्टेशन है उनकी तादाद जो है 45 है, जबकि जो हसास पोलिंग स्टेशन है वो 206 हैं। इस हवाले से मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँ कि ये जो आज मीरपुर खास जिला भर के अंदर जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसके अंदर जो NA 211 है जो कि मीरपुर खास 1 की नशिस्त है, इसके अंदर 18 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। NA जो PS 45 है मीरपुर खास 1, उसके अंदर 31 उम्मीदवार कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जबकि PS 46 पर 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है, जबकि NA 212 मीरपुर खास 2 वहां पर जो है 10 उम्मीदवार आमने सामने हैं। PS 47 पर 19 उम्मीदवार हैं और PS 48 पर 15 उम्मीदवार जो हैं आज मैदान के अंदर हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आज के ये जो मैदान है ये मीरपुर खास की जो 1 की नशिस्त है PS 45 की, यहाँ पर MQM पीपल्स पार्टी के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है, जबकि इसके अलावा NA 211 है, वहां पर पीपल्स पार्टी और GD के जो आजाद उम्मीदवार हैं सैयद अली नवाज शाह, उनके दरमियान यहाँ पर कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। इसके अलावा अगर हम बात करूं NA 212 की, तो NA 212 पर भी पीपल्स पार्टी और जो GDA के आजाद उम्मीदवार है उनके दरमियान दीगर जो 2 नशिस्तें वहां पर भी इन्हीं दोनों जमातों के दरमियान जो है कांटेदार जो मुकाबला है उसकी तवक्को की जा रही है। अगर मैं बात करूं आज इलेक्शन के दिन सिक्योरिटी के हवाले से, तो सिक्योरिटी के बहुत फुल प्रूफ इकदाम किए गए हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है वहां पर 8 पोलिंग जो पुलिस एहलकार है उनको तैनात किया गया है। इसके अलावा जो हसास पोलिंग स्टेशन है वहां पर 6 पुलिस का एहलकार है, जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है वहां पर 4 पुलिस एहलकार अंजाम देंगे। जबकि अगर मैं कुल नफरी की बात करूं तो आज 3200 से ज्यादा जो पुलिस एहलकार और अफसरान है वो आज अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा जो रेंजर्स के जवान है और पाक फौज है उनको भी जो है बैकअप पे रखा गया, जबकि रेंजर्स के जवान भी जो है मुख्तलिफ मुकामात पर और कहीं कहीं पर जो है हसास पोलिंग स्टेशन पर अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे। जी आतिफ मीरपुर खास से हमें अपडेट कर रहे थे। आप हमारे साथ ही रहिए और आप रुख करते हैं मियांवाली का, जहां आम इंतखाबात 2024 के हवाले से हल्का PP 88 में पोलिंग का अमल जारी है। इस हल्के में 2,60,674 शहरी हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इस हवाले से पिपला से अब्दुल गफ्फार भच्चर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल गफ्फार, एक तो जिस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं यहाँ के आदाद शुमार भी बताइए और साथ ये भी बताइए जोश खरोश कैसा है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हल्का PP 88 में। हल्का PP 88 में अलाल सुबह ही वोट का जो सिलसिला है कास्ट का वो शुरू हो चुका है। अगर कुल रजिस्टर वोट की बात की जाए तो 2,60,674 वोट रजिस्टर है। अगर खवातीन वोट की बात की जाए तो 1,23,175 है, जबकि मर्द वोट की बात की जाए तो 1,37,499 वोट जो है रजिस्टर है। अगर पोलिंग स्टेशन टोटल की बात की जाए तो 195 पोलिंग स्टेशन है। अगर बात की जाए फौज के नौजवानों की, यहाँ पे तैनात कर दिए गए। पुलिस के जो हलकार हैं वो भी यहाँ पे तैनात होंगे। अगर रेस्क्यू 1-1 टीमों की बात की जाए तो वो भी यहाँ पे मौजूद है। अगर A कैटेगरी के जो पोलिंग स्टेशन है उनकी बात की जाए तो 9 हैं, जबकि जो B कैटेगरी के हैं वो 11 हैं। 16 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं हल्का PP 88 में। अब देखना यह है कि जीत किसके मुकद्दर बनती है। जी मियांवाली से अब्दुल गफ्फार भच्चर हमारे साथ मौजूद थे और अब रुख करेंगे इस्लामाबाद का। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद नवाज, अब तक का जो पोलिंग का अमल है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या मॉनिटर किया है? खुशगवार है, शफाफ है? इस हवाले से बताइए। अहमद नवाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बताइएगा अब तक का जो पोलिंग का अमल है वो कैसा रहा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे मॉनिटर कर रहा है पोलिंग के अमल को? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन जो है पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रहा है और आम इंतखाबात 2024 को पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर MCO जो कंट्रोल रूम बनाया गया है इलेक्शन कमीशन का मुल्क भर के आम इंतखाबात को वो कंट्रोल करने के लिए, तो वो चीफ इलेक्शन कमीशन भी वहाँ का विजिट कर रहे हैं और वहाँ पर गाय बगाए वहाँ पर बैठते भी हैं। और जो इलेक्शन कमीशन के अफसरान हैं वो पूरे सिस्टम को इस हवाले से कंट्रोल किया जा रहा है। और रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के साथ इलेक्शन कमीशन जो अफसरान हैं और मुख्तलिफ जो डेस्क कैम्प किए गए हैं पंजाब के लिए, KPK के लिए और बलूचिस्तान के लिए और सिंध के लिए,
और खसूसी तौर पर ट्रांसजेंडर के लिए भी खसूसी तौर पर ये डेस्क कायम किया गया है। और अफसरान जो है अगर पोलिंग के अमल के हवाले से किसी किस्म की कोई अगर शिकायत इलेक्शन कमीशन के पास आ रही है तो उसका मुतालिका जो रिटर्निंग अफसरान है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान है, उनसे रब्ता करके फौरी उनको अजाला किया जा रहा है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन मुसलसल राब्ते में है और इलेक्शन कमीशन को अब तक जो है जो पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, किसी कोई संजीदा किस्म की या सीरियस किस्म की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो प्रोसेस है मुल्क भर में इंतखाबी अमल है वो जारी और सारी है और इलेक्शन कमीशन तमाम तर जो इलेक्शन के मामलात हैं उनको मुसलसल मॉनिटर कर रहा है और अफसरान को, रिटर्निंग अफसरान को जरूरी तौर पर हिदायत भी दे रहा है। जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमारे नुमाइंदे अहमद नवाज हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि अब तक का अमल जो है वो खुशगवार जा रहा है, किसी संजीदा नौइयत की शिकायत जो है वो मौसूल नहीं हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। आप तमाम नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और गाहे बगाहे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त का अमल जारी है और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर हमने देखा कि खासा जोशो खरोश है और बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं वो रुख कर रहे हैं पोलिंग्स का और ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन पर वक्त पर आगाज़ हुआ पोलिंग के अमल का। लेकिन कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन कराची में, इस्लामाबाद में हैं कि जहां पर ताख़ीर से पोलिंग का अमल शुरू हुआ है और कुछ ऐसी जगहें थी जहां पर अमले के कुछ अफराद नहीं पहुंचे, कुछ ऐसी जगहें थी जहां पोलिंग एजेंट्स के मसाइल थे, कुछ ऐसी जगहें जहां पर वोटर लिस्ट और फाइल्स के मसाइल थे। बहरहाल ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जहां पर न सिर्फ इंतखाबी अमल का आगाज़ हुआ है बल्कि कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, बड़े शहरों में हमने देखा कि लोग आगाज़ ही से जब सुबह 8 बजे आगाज़ हुआ तो वो बड़ी तादाद में वहाँ पर पहुँचे और अब कुछ पोलिंग स्टेशन पर हम लाइंस भी देख रहे हैं। और कराची का एक ऐसा पोलिंग स्टेशन हमने देखा कि जहाँ पर वोटर्स की कतार तो हमें दिखाई दी लेकिन वहाँ पर पोलिंग का अमल लेट शुरू हुआ।